नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भाई रणदीप सिंह परिहार। मैं देश के प्रधानमंत्री को एक ईमानदाराना सलाह देना चाहता हूं और हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन भी करना चाहूँगा कि यूजीसी बिल 2026 पे आप यू टर्न लीजिए। इमीडिएटली इस काले कानून को आप वापस लीजिए। आज देश में जिस तरह युवा छात्र वर्ग सड़कों पे आया हुआ है, ये एक ऐसे तूफान का संकेत दे रहा है जिससे आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी। जगह जगह पर इस एजिटेशन के चलते हिंदुस्तानियों में आपस में विरोध बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ये बिल, जिसे दुनिया काला कानून मान रही है, यूजीसी बिल 2026, इसको वापस ही लेना होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब आप किसानों के बारे में 3 कानून लाए थे, तो किसानों ने उन 3 कानूनों को काला कानून और किसान विरोधी कहा था। तब भी हमने आपको ये सलाह दी थी कि इन काले कानूनों को वापस लीजिए, लेकिन आपने उनको वापस लेने के लिए भी 1 साल से का भी अधिक वक्त ले लिया, जिससे किसानों की बेशकीमती जानें चली गई, भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई और किसानों के मन में आपके खिलाफ रोष उत्पन्न हुआ। आज ज़रूरत है कि बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए हुए इस काले कानून को आप वापस लीजिए और ये जो विरोध है, ये विद्रोह में ना बदल जाए, इसे इमीडिएटली आपको शांत करना होगा। हमें हिंदुस्तान में ऐसे कानून लाने होंगे जिससे हिंदुस्तान की एकता, अखंडता मजबूत हो, युवा वर्ग को काम मिले, हर हाथ को काम मिले, और वो सब काले कानून, चाहे वो यूजीसी 2026 का बिल हो या और दूसरे कानून जिसकी ओर मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझते होंगे, उन कानूनों को इमीडिएटली आप वापस लीजिए। तब जाकर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और ये यूजीसी बिल न केवल हिंदुस्तान को कमज़ोर करेगा, अर्थव्यवस्था पे इसका गहरा असर होगा, आपस में विरोध बढ़ेगा, बल्कि इससे खतरा ये उत्पन्न हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व पर भी एक खतरा और आपकी सरकार पर भी एक खतरा उत्पन्न हो गया है। आज देश को बचाना है, पार्टी को बचाना है, तो आपको तत्काल प्रभाव से इस काले कानून को वापस लेना होगा। अगरचे आपने देर कर दी, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आपकी कुनीतियों से, आपके गलत फैसलों से, आपके सलाहकारों द्वारा दी गई गलत सलाह से हिंदुस्तान तबाह और बर्बाद हो सकता है। मैं तमाम आंदोलनकारियों से ये कहना चाहूँगा कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आपके पक्ष में चट्टान की तरह खड़े होंगे, और जम्मू कश्मीर का अवाम इस काले कानून को जब तक वापस नहीं लेगा, तब तक इस संघर्ष को जारी रखने का हम अहद करते हैं। इन्हीं अल्फाज से मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करते हुए आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि हमारा आंदोलन शांत तरीके से चलेगा। अगरचे पुलिस ने बर्बरता दिखाई, एडमिनिस्ट्रेशन ने आंदोलनकारियों पे कोई एक्शन लिया, तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। जाते हुए मैं तमाम आंदोलनकारियों को, हिंदुस्तानियों को यही कहना चाहूँगा कि आओ इस काले कानून के खिलाफ हम एकजुट हों। और जाते जाते आप सबको नमस्कार, जय हिंद और सलाम पेश करता हूँ।